दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आने के बाद सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं। रनिंग स्टार्ट करें या वेट करें रिजल्ट का, कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन सच सुन लो, अगर तुम सिर्फ अपने रॉ मार्क्स देख के डिसीजन ले रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, अगर आप सिर्फ अपने रॉ मार्क्स देख कर डिसीजन ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस बार गेम बदल चुका है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का फैक्टर बहुत चला है। और सबसे बड़ा बात, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे और किसी शिफ्ट के मार्क्स घटेंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब सच बताने वाला हूँ जो 90% यूट्यूबर तुमसे छुपा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपसे एक बहुत बड़ी अपडेट मिस हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिफ्ट एनालिसिस की। मैं ऑलरेडी शिफ्ट एनालिसिस पर बहुत वीडियो बना चुका हूँ। देखो, आंसर की आने के बाद रियल डेटा सामने आ चुका है और एक बात क्रिस्टल क्लियर है, सब शिफ्ट्स के पेपर सेम लेवल के नहीं थे। और कुछ शिफ्ट में पेपर बहुत आसान थे जिसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हुए और अच्छे अटेम्प्ट बहुत हुए। अटेम्प्ट तो सबने 150 किए, लेकिन अच्छे अटेम्प्ट बहुत हुए। लेकिन 3 शिफ्ट ऐसी थी जहां बच्चों के हाल ख़राब हो गए, क्योंकि 3 शिफ्ट्स के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहे थे, ऐसा बच्चों ने भी बताया। मैथ्स लेंदी और कैलकुलेटिव था, रीजनिंग ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग था। तो रिजल्ट अटेम्प्ट कम हुआ इस कारण और स्कोर नीचे गिरा। तुक्का लगे हैं लेकिन स्कोर नीचे गिरा है। अब जो असली फैक्टर आ रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन का आएगा, जिससे सब बच्चों का गेम चेंजर होने वाला है। देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूपी पुलिस का नॉर्मलाइजेशन रूल टफ शिफ्ट्स के कैंडिडेट के लिए गोल्डन टिकट है। अगर आप टफ शिफ्ट में आपका पेपर पड़ा है और आपके रॉ मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या, ईजी शिफ्ट्स के मार्क्स स्टेबल होंगे, उनके 2 से 3 मार्क बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन जो टफ शिफ्ट्स है उनके 10 से 15 मार्क 100% बढ़ने वाले हैं। सोचो, अगर आपका रॉ स्कोर अभी 190 आ रहा है, लेकिन अगर आपके 10 या 15 मार्क्स बढ़ गए तो आप 205 के करीब हो जाओगे। इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन के बाद सीधा आपका सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस बार। अब मैं आता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। अब हम बात करते हैं फाइनल स्कोर की। ये 3 चीज़ें पर बेस्ड है। एक तो नो नेगेटिव, दूसरा हाई अटेम्प्ट और तीसरा नॉर्मलाइजेशन अफेक्ट। देखो, ये तीनों को मिला के मैंने जो कल आंसर की आई है उसके बाद बच्चों ने जो मुझे डेटा दिया है उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, पहले आंसर के आने से पहले बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 220 210 आ रहे थे, लेकिन आंसर के आने के बाद वही बच्चों के मार्क्स 203 204 पर रह गए। तो ये है कट ऑफ। जनरल का कट ऑफ रहेगा 205 से 212 के बीच में, ओबीसी का 200 से 204 के बीच में, एससी 193 से 200 और एसटी 185 से 194 के बीच में। अगर आपके पेपर टफ शिफ्ट में पड़ा है और अगर आपके मार्क्स 10-12 मार्क्स कम है तो आप ये मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 10 से 15 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग तो 20 मार्क्स बोल रहे कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट बहुत आसान आए थे। इस वजह से आपको आज से ही अपनी रनिंग और फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए और आपको अपना रॉ स्कोर सोचना छोड़ दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कमेंट में बताओ कि आपका शिफ्ट कौन सा था, आपका रॉ स्कोर कौन सा आ रहा है और कैटेगरी क्या है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि आपका चांसेस है कि नहीं, और जिससे आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगना है कि नहीं लगना है। इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। आप अगर 180 185 190 के रेंज में हो तो आपको आज से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो।